Now we are starting from question number 4, and the question is find the zero of the polynomial in each of the following cases, and the first polynomial is px equal to x plus 5। देखो बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस निकालना है अर्थात सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के बराबर इक्वेट करना होगा, अर्थात यू हैव टू यूज px equal to 0। If px is a polynomial, then for 0 you have to equate px equal to 0। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोस चाहिए तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर क्या करोगे, इक्वेट करोगे अर्थात रख दोगे। तो फिलहाल हमारा ये फॉर्मूला होगा, यहाँ मैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा फॉर जीरोस, जीरोस के लिए हमें क्या करना होगा, px equal to 0। दिस इंप्लाइज दैट, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है px equal to x plus 5, so we may write x plus 5 equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा बेटा -5 आएगा। इट्स आवर सॉल्यूशन। देखो इस तरह से हमने ये देखा कि जीरोस के लिए हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर इक्वेट करना पड़ता है अर्थात जीरो के बराबर रखना पड़ता है। अब px की वैल्यू क्या दी हुई है, x plus 5, so x plus 5 equal to 0, it gives x equal to -5। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो हमारा सॉल्यूशन से स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो हमारा अब px क्या है, px चेंज हो गया ना, अब हमारा px x minus 5 है। तो देखो फिर लिखेंगे वही फॉर जीरोस, क्या लिखेंगे, वी हैव px equal to 0। दिस इंप्लाइज दैट x minus 5 equal to 0। ये सेकंड पार्ट है इसका। सो x equal to यहाँ से क्या आएगा आंसर 5 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, ऐसे मान लो थर्ड का भी हम कर सकते हैं, थर्ड जो कि पॉलिनोमियल ये है, तो फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर जीरोस। देख लो आप, फॉर जीरोस वी हैव px equal to 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब इस कंडीशन में ना px की वैल्यू है 2x plus 5। देखो क्या लिखेंगे, 2x plus 5 equal to 0। यहां से आएगा 2x equal to -5 या x equal to आएगा बेटा -5/2। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पे, यही एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका, px क्या दिया है 3x - 2। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हटाइए। अब हम लिखेंगे फॉर जीरोस वी हैव पॉलिनोमियल x की वैल्यू क्या होगी 0। सो दिस इंप्लाइज 3x - 2 इक्वल टू क्या होगी 0। सो दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू बेटा यहाँ से आएगा 2/3, यही हमारा सॉल्यूशन होगा 2/3। ठीक है, ये 0 है ध्यान देना। ठीक, बहुत ही आसान है बेटा। कर क्या रहा है, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना हो, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे और वहां से वेरिएबल x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अगर जिस रूप में है हमारा वेरिएबल उसकी वैल्यू आएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ के लिए, तो यही लिख दे रहा है फिफ्थ के लिए। तो बेटा फिफ्थ के लिए क्या लिखा दिया है, px equal to। बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज द रिमाइंडर थ्योरम। देखो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसको ऐसे समझो। मान लो लेट px बी ए पॉलिनोमियल, px f x g कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तब मान लेते हैं px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, हर पॉलिनोमियल की अपनी एक डिग्री होती है बेटा, ऑफ डिग्री, या तो उसकी डिग्री 1 हो या तो 1 से ज्यादा हो, यानी ऑफ डिग्री 1 या मोर देन 1। बेटा इसको लिखने का मतलब ये है कि जो डिग्री n है उसकी वैल्यू या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। और एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ये कोई जो है रियल नंबर है, a बी एनी रियल नंबर है। यहां पे हमने कोई एक रियल नंबर सोच किया, सपोज कर लिया, इफ यदि px इज, कोई पॉलिनोमियल x px है, इज डिवाइडेड बाई, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। यहां हमको लिखना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं x - a। ध्यान देना, अगर यह पॉलिनोमियल px किसके द्वारा डिवीजन हो रहा है x - a, देन तब फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ a। जरा समझो कैसे,
डिफिनेशन क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये सुन लो। लेट पी एक्स बी ए पाइनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री या तो 1 हो या मोर देन 1 हो, और एक क्या है, कोई रियल नंबर हो। इफ पी एक्स इज डिवाइड, यही मेन है, यही जो लाइन मेन है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पाइनोमियल एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर क्या होगा इसका, पी ऑफ ए। अर्थात हम क्या करेंगे, पाइनोमियल जो px है उसमें x की वैल्यू a रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। वो भी तब जब हम डिवाइड करेंगे इस पाइनोमियल px को किससे, x माइनस ए से। अगर हम x प्लस a से डिवाइड करेंगे px को तो हमें रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, तो रिमाइंडर हमारा होगा p ऑफ माइनस ए। ध्यान दीजिएगा कैसे जाना, p ऑफ a रखना है, p ऑफ माइनस ए। बेटा तुम इसका जीरोस निकाल लो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जीरो से इसका a आएगा ना, x की वैल्यू, यहाँ रिमाइंडर होगा p ऑफ a। अगर इसका जीरो x प्लस x बराबर माइनस ए आता तो जीरो से कम पी एफ माइनस ए। अच्छा देखो कैसे इसका मतलब है, देखो समझाते हैं जरा, इसकी हम वेरीफाई करा देते हैं। जैसे देखो हो क्या रहा होगा, हम क्या कर रहे हैं, पी एक्स को ना लीनियर पाइनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है जरा समझो, इसका ये मतलब होता है ना बच्चों, आप इसे डिवाइड करो तो आपको पता है ना कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आता है। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, क्या पढ़ा था कि सिंस डिवाइजर इक्वल टू होता है, नहीं डिवाइडेंड होता है ना, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बेटा ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करें, देखो डिवाइडेंड क्या होता है, इस px को हम डिवाइडेंड करते हैं और x माइनस ए को डिवाइजर करते हैं। तो यानी x माइनस ए क्या है, डिवाइजर है, px क्या है, डिवाइडेंड है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा ही आएगा, वो क्यूअर से जाएगा, और कुछ ना कुछ यहाँ रिमाइंडर आ सकता है तो r होगा। रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, नॉन जीरो वैल्यू दे सकता है। इट मीन दैट यहाँ क्या फील होगा, यहाँ डिवाइडेड क्या है आपका, px है, डिवाइजर क्या आपका x माइनस ए है, कोसेंट मान लेते हैं q है। जैसे q ये भी कोई ना कोई पाइनोमियल होगा तो आप इसको qx मान सकते हो, और रिमाइंडर का ही r है, r एक रिमाइंडर भी एक पाइनोमियल है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा कि अगर x माइनस ए डिवाइड कर रहा है px को तो रिमाइंडर r होगा। अब तुम ये बताओ, अगर x की वैल्यू a हो जाए, मतलब हम क्या रख रहे हैं, इफ a be any real number and px is divided by x minus a, then for a remainder theorem remainder is equal to p of a। ये बताओ p of a तब मिलेगा जब हम यहाँ पे x की वैल्यू a रख दें, यानी x की वैल्यू a रखेंगे, यहाँ a माइनस a हो जाएगा इंटू कोसेंट हो जाएगा, ठीक है, कोसेंट हो जाएगा प्लस रिमाइंडर। ये तो जीरो हो गया ना, a माइनस a क्या होता है, जीरो, जीरो गुणे q ऑफ a जीरो हो जाएगा, कुल मिलाकर पूरा कंटेंट जीरो हो जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर किसके बराबर हो गया, p ऑफ a। ये आपको वेरी मतलब बेटा ये स्टेटमेंट आपको समझना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आ रहा है पॉलिनोमियल ऑफ a के बराबर है, ठीक है। तो बस आप जानो रिमाइंडर थ्योरम होता है कि अब कैसे निकाला जाता है। तो इस मेथड की सहायता से ना, बिना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है डिफिनेशन, लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री 1 या मोर देन 1 हो और ये कोई रियल नंबर हो। इफ x माइनस ए क्या कर रहा है, सॉरी इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर कोई पॉलिनोमियल px जो है x माइनस ए से डिविजिबल हो रहा है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। एक और बता देता हूं, मान लो बेटा अगर px पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिविजिबल हो रहा है और उस केस में रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो उस केस में x माइनस ए क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, किसका, पॉलिनोमियल px का। तो यहीं पे हम फैक्टर थ्योरम भी लिखेंगे अगले स्टेटमेंट में, अगले टर्म, ठीक है। इसके बाद कुछ पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो अभी यहीं से समझ लो फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम बस थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, जिसके लिए अगर मान लो x माइनस ए, ठीक है ना, डिवाइड किया किसको, px को, उस केस में अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो इस x माइनस ए यानी लीनियर पॉलिनोमियल को क्या कहोगे, फैक्टर कहोगे, किसका, px का। आइए देखते हैं पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से। बच्चों एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है पहला का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बेटा देखो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये कहता है इफ px is divided by the linear polynomial x plus a then the remainder is equal to p of minus a।
अगर पी एक्स डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस है, देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। तो यहाँ से ध्यान दो कि ये पहले तो इसको हम पी एक्स मानते हैं। देखो पर स्टेटमेंट लिखना सिखाते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब लिखेंगे सिंस पी एक्स इज, इसको हम पी एक्स मान सकते हो ना, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ध्यान देना एक्स प्लस वन है ये, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। आपको स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। क्या होगा बेटा, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ माइनस वन। अच्छा देखो कैसे जाना, माइनस वन रखना है प्लस वन रखना है। देखो कौन डिवाइड किया, एक्स प्लस वन। यह जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, जिस लीनियर, जिस पॉलिनोमियल से, चाहे वो लीनियर हो कुछ भी हो, फिलहाल यहाँ लीनियर ही है, पहले उसका रफ कर लो, पहले उसका जीरोस निकाल दो। जीरोस क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन, भर दो। इस हिसाब से रिमाइंडर यानी इसी पी एक्स में रखोगे ना, एक्स माइनस वन। देखो ये हो जाएगा माइनस वन का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन का होल पावर 2 और प्लस 3 इंटू माइनस वन और प्लस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 1 है, ध्यान देना। देखो माइनस वन का क्यूब माइनस होता है, माइनस वन आता है, अब प्लस, देखो बेटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, प्लस वन इंटू प्लस थ्री प्लस वन इंटू प्लस थ्री होगा, 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, ये लास्ट में प्लस वन आ जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, जीरो हो जा रहा है ना, अर्थात रिमाइंडर को क्या है, जीरो। बेटा एक और मैं बता दूं, अगर ये जीरो रिमाइंडर आ गया इसका ये मतलब होता है एक्स प्लस वन क्या फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। आगे चलकर हम बताएंगे फैक्टर थ्योरम के द्वारा हम ये साबित कर सकते हैं कि जिसके लिए रिमाइंडर जीरो होता है वह मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका फैक्टर कहलाएगा, इसका पी एक्स का, ठीक है। अच्छा बेटा ये तो हमने बिना डिवाइड किए ही हमने रिमाइंडर जीरो कर लिया। चाहो तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसमें बोर्ड आपके एग्जाम में ना आप दोनों में से कोई अप्रोच कर सकते हो, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड या बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना होगा, इसलिए क्योंकि ये 9th का रूल है, ठीक है। इसके पहले आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 में पढ़ा था, तो नंबर के लिए मिल सकता है जब तक कुछ ना कहा जाए बाय यूजिंग मेथड, तो आप दोनों में से कोई एक यूज कर लेना। चलो देखो डिवाइड करते हैं। जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता वो सीख लें, बहुत जरूरी है डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अब ये नहीं कहेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम तैयार कर लो दोनों में से, लेकिन सबको आना चाहिए। देखो बेटा इसको पहले डिवाइड करते हैं, इसको हटाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा नहीं आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब हो जाता है, अब प्लस वन इंटू एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब साइन बदलता है कि नहीं, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कट जाएगा। अब ये देखो प्लस 3x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, इसका साइन माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। पहले सब अब इसको एलिमिनेट करने चाहते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ x है तो 2x स्क्वायर जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस करना है कि माइनस, देखो इसका जो भी साइन हो, मान लो इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे। अब ये 2x टाइम्स जाएगा, 2x इंटू एक्स क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है, प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2x होता है। देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, अब इसका साइन माइनस कट जाएगा, 3x में से 2x घटेगा, x आ जाएगा, x और लास्ट में 1 बचेगा। अब देखो ये 1 टाइम जाएगा पूरा पूरा, तो ये देखो ये भी x प्लस 1 हो जाएगा। अब रिमाइंडर इसका 0 है, क्योंकि सेपरेट करोगे ना 0, प्लस का उल्टा माइनस प्लस का कट जाएगा पूरा। देखो रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इस मेथड से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ये उनके लिए है, मान लो आपको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है तो आप कर लोगे, जिनको नहीं पता वो रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड हम जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ वही है, बस डेटा चेंज है। यानी यहाँ पे बेटा x माइनस 1/2 है, ये आपका सेकंड पार्ट है, पहले क्वेश्चन का इस सेकंड पार्ट है। तो हम ना रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2। तो आइए देखते हैं, पहले लिखोगे लेट px इक्वल टू अब स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस px इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड हो रहा है, कौन से लीनियर पॉलिनोमियल, इससे x माइनस 1/2, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, देन फ्रॉम, ये स्टेटमेंट लिखना सीखिए आप,
रिमाइंडर थ्योरम, अगली लाइन से लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी ब्रैकेट में देखो यहाँ क्या भरोगे, जरा इसका रफ करो, इसका जो जीरो निकालो, x माइनस हाफ इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1/2 आएगा। देखो x इक्वल टू 1/2 यानी क्या फिल करोगे यहाँ बेटा 1/2, तो जहां जहां x 1/2 रखो, ये 1/2 का होल क्यों होगा, 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और 3 इंटू 1/2 होगा, और लास्ट में बेटा +1 हो जाएगा। अब देखो 1/2 का क्यूब अर्थात 1/8 होता है। देखो बेटा 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ये 3 इंटू 1/2 इट गिव्स 3/2। ध्यान देना बेटा यहाँ 2 है, लास्ट में +1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सबका एलसीएम 8 ले लो, क्या दिक्कत है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 6 होगा, यहाँ से 12 होगा, और यहाँ से 8 आ जाएगा, बस हो गया। 27/8 इसका सॉल्यूशन आएगा, ये इसका रिमाइंडर होगा। चाहो तो चेक कर लो, 27/8, ठीक है, ये हमारा आंसर है। बच्चों पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट देखते हैं, मैंने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस बाइनोमियल इज डिवाइडेड बाय x। तो बेटा px को वही सपोज करेंगे। अब यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है वो x है, उसके लिए हम 0 जब निकालेंगे x की वैल्यू 0 यानी 0 ही रखेंगे, और क्या, तो कहेंगे px डिवाइडेड बाय x, सॉरी यहाँ x होगा बेटा, ये x का मतलब क्या है, x माइनस 0 है, ऐसे समझो ना, x है मतलब बगल में कौन सा रियल नंबर माने 0 सपोज कर सकते हैं, तो आप सिंपली x ही लिखोगे, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p, आप यहाँ क्या पुट करोगे 0, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे वही चीज दिखाना पड़े, आप समझ गए स्टेटमेंट। देखो मुझे स्टेटमेंट कैसे लिखते मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो p आप 0, इट मीन जहां जहां x वहां 0 भरोगे, देखो यहाँ होगा 0 का क्यूब 0 ही होगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर ये भी 0 होगा, 3 इंटू 0 और +1, कुल मिलाकर जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसका सोल्यूशन 1 आएगा, अर्थात इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक भी कर सकते हो कि जब बाइनोमियल px को आप x से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो x + 5 के लिए है। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन को ये शायद पहले का ये तीसरा पार्ट है ये, अब हम पहले का चौथा पार्ट निकालना है। क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन चेंज हो गया, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस बाइनोमियल इज डिवाइडेड बाय x + 5। अब इसका ये मतलब है कि अब हमें करना क्या पड़ेगा, px तो हमारा वही है, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लेट सिंस px इज डिवाइडेड बाय x + पाई, पाई है ध्यान देना, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू, अब बेटा यहाँ रिमाइंडर क्या होगा बताइए, p आप क्या रखेंगे पाई की -पाई, सोचिए इसका तुम रफ करो, जीरो से निकालो, x + पाई बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +पाई या -पाई, -पाई आएगा, यहाँ आप -पाई लिखोगे। ध्यान देना पाई में ही आपको आंसर देना, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं रखना है, ठीक है। तो ये देखो -पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई, लास्ट में +1 है। चलो भाई एक चीज मैं आपको समझा दूं अलग से, -1 का पावर अगर n एक ऑड नंबर है, देखो -1 का पावर n एक अगर ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, कब होगा जब n ऑड है, n क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। और एक +1 होता है कब, जब n इज इवन हो, ठीक है, इवन नंबर हो। तो वैसे ही बेटा ये माइनस का पावर 3 निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है तो निगेटिव आता है, यानी -पाई हो जाएगा और उसके पावर 3 लग जाएगा, माइनस बाहर हो गया, पाई क्यों हो गया। अब प्लस देखो बेटा -² प्लस होता है, अब प्लस इंटू प्लस ही होता है, ये हो जाएगा 3 इंटू पाई का स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस होता है और ये 3 पाई होता है, लास्ट में +1 है। ध्यान देना बेटा एक +1 है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, यही आपका सोल्यूशन होगा, यानी यही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला जो है 5th क्वेश्चन है पहले पार्ट का। अब हमारा लीनियर बाइनोमियल चेंज हो गया है 5 + 2x में, बेटा अब यहीं पर हम चेंज कर रहे हैं। अब हमारा लीनियर बाइनोमियल हो गया है 5 + 2x, 5 + 2x। इतना तो आप प्रैक्टिस कर ही लिए होगे।
अब बताओ इसका अलग से पहले जीरो निकाल लो। देखो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये पी एक्स वही रहेगा, बस यहाँ हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? 5 + 2x। तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो अलग समझ लो, 5 + 2x यही डिवाइड कर रहा है पॉलिनोमियल पी एक्स को, 0 पर इक्वेट करो तो यहाँ से 5 बराबर होगा -2x से। सो x इक्वल टू बेटा क्या होगा 5/-2, अर्थात x इक्वल टू होगा -5/2। इसको थोड़ा रफ कर लिया करिए, यानी हम क्या रखेंगे p ऑफ ब्रैकेट में -5/2। देखो बेटा निगेटिव न्यूमरेटर में है, मतलब आप ऊपर कर देना, ठीक है। चलिए जहां जहां x है वहां आप क्या पुट करेंगे -5.2। तो चलिए देखते हैं। तो देखो क्या होगा, -5/2 का होल क्यूब +3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर अब +3 इंटू -5/2 लास्ट में आपका +1 है। और सिंप्लीफाई करते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू माइनस का क्यूब माइनस होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखो यार माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अब प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 3 75 होता है एंड होल डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 इंटू 5 15 होता है, 15/2 और लास्ट में बेटा +1 है। बस इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, वही आपका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं, देख लो रिमाइंडर क्या आता है। देखो रिमाइंडर इक्वल टू देखो बेटा सबका एलसीएम 8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -125 ये 150 हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे 4 टाइम्स -60 हो जाएगा, लास्ट में 8 हो जाएगा। तुम चेक कर सकते हो, गलत है ऐसे ही, ठीक है। छोटा छोटा ब्रेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 25 आएगा ना, और ये देखो -60 और +8 एंड होल डिवाइडेड बाई 8 होगा नहीं। और देखो -35 ये होगा -35 + 8, चेक कर लो, गलत है ऐसे ही, क्योंकि आप 25 - 60 करोगे ना तो -35 आएगा। देख दो 35 5 40, ठीक है। अब घटा दो तो -30 और -30 में और 3 घटेगा तो -27 आएगा, 27/8 आएगा, यही हमारा आंसर है। चेक कर लो, ठीक है। -27/8 यही हमारा बेटा क्या रिमाइंडर है, ठीक है बच्चों। सेम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - a। तो पहले आप इस पॉलिनोमियल को कुछ नेमिंग कर लो, px gs hs कुछ मान लो। मान लेते लेट दिस इज अ px, आप कुछ ही मान सकते हो। लेट px क्या है x3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, मान लिया हमने। सिंस px इज, तो कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, देखो ना हम क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको px मान लिया तो px इज डिवाइडेड बाय x - a, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम भी है p of a, रिमाइंडर इक्वल टू p of a हो जाएगा। तो आपको ना स्टेटमेंट सोचना नहीं है, क्वेश्चन को देखते हो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो सिंस px इज डिवाइडेड बाय, इसके द्वारा डिवाइड हो रहा है x - a, देन फ्रॉम, इस थ्योरम से कहा जा रहा है ये फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। देखो बच्चों बिना हम डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, बहुत से बच्चे रिमाइंडर को सिर्फ शॉर्ट में REM लिखते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में पूरा लिखना चाहिए, शॉर्ट मत मारा करिए। p बताओ बेटा यहाँ प्लस से लिखे या माइनस से लिखे। देखो इसका जब जीरो निकालोगे, रफ कर लेते हैं, x मान से बराबर 0 करते हैं, x वैल्यू ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ये भरेंगे यहाँ, ठीक है। चलो अब रिमाइंडर क्या आएगा, जहां जहां x है वहां a भरोगे पॉलिनोमियल में, यानी यहाँ पे a³ हो जाएगा, a इंटू a² हो जाएगा, मतलब a³ ये दोनों कट जाएंगे बाद में, और प्लस 6a - a। चलो a³ - a³
प्लस 6a और माइनस ए। बेटा तुम देखो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल हो गए और 6a में से एक कम होगा तो 5a आएगा। ये हमारा सोल्यूशन है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा रिमाइंडर है 5a। देखो कितना आसान है रिमाइंडर निकालना।